हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि इंजन के वॉल में कब काम आता है, अपनी बाइक में या स्कूटी में या और भी गाड़ियों में। तो उसके लिए आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, मैं आपको पूरा बताता हूँ, ठीक है। हाँ तो गाइस, आपको बता रहा था वॉल के बारे में। तो गाइस, वॉल का काम ये है, मतलब पेट्रोल और एयर को शक करता है इनलेट वॉल, और जो आउटलेट वॉल होता है वहाँ से गैस, जब मतलब पेट्रोल और एयर अंदर जब बर्न हो जाती है तो उसके बाद बाहर जो गैस बचती है वो आउटलेट वॉल निकालता है। मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ, अगर वैसा समझाऊँगा तो शायद आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अपना मेन रीज़न ये है कि वॉल कब ख़राब होते हैं बाइक में या स्कूटी में या कोई भी गाड़ियों में, जिस वजह से अपने को पता करे कि अपनी गाड़ी में वॉल की दिक्कत आई है या नहीं है। तो भाई देखो, वॉल का ऐसा है कि ज़्यादातर 40,000 किलोमीटर या 50,000 किलोमीटर पे ये ख़राब होना चालू हो जाते हैं। और सबसे मेन बात है, जो वॉल होता है, ये वॉल एक ऐसा पार्ट है इंजन के अंदर जिसमें मतलब जहाँ वॉल लगा होता है उसकी सीट होती है, वहाँ पे ऑयल नहीं चलता है। हाँ तो गाइस, मैंने आपको अभी बताया कि जहाँ वॉल लगा होता है, जहाँ उसकी सीट होती है, वहाँ पे ऑयल नहीं चलता है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये कि जो वॉल होता है उसमें ऑयल अंदर नहीं जाता। अगर ऑयल जाएगा तो वॉल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए गाइस, क्या वॉल की लाइफ इंजन के पार्ट में सबसे कम वॉल की ही लाइफ होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बाइक में या स्कूटी हो या कोई भी चीज़ में सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा कि हेड में काम आ गया। तो हेड में काम आने के बहुत सारे रीज़न रहते हैं, वो आज मैं बताऊंगा आप अपने हेड को कैसे बचा सकते हो वॉल को ख़राब होने से। तो चलो बताता हूँ मैं आपको। तो गाइस, वॉल को बचाने का, हेड को मतलब आपको हेड को अगर अच्छे से रखना है तो उसका सबसे पहला काम, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल अच्छा यूज़ करें, ठीक है। पेट्रोल में कभी पानी वानी चला जाता है तो बिल्कुल ये सब चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, अपना एयर फिल्टर हमेशा टाइम टू टाइम चेंज करें, ठीक है। डस्ट नहीं आना चाहिए, डस्ट जितनी ज़्यादा जाएगी उतने जल्दी आपके हेड के वॉल कट जाते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें बता रहा हूँ, अच्छे से सुनो आप। वॉल का जो टैपिट का क्लियरेंस है वो टाइम टू टाइम करवाए। जैसे बहुत सी, जब आप जैसी गाड़ी खरीदते हो बाइक, तो थोड़े समय बाद आपने देखा होगा टिक 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 हेड में से आवाज़ आने लग जाती है। तो ये सब वजह से ही वॉल जल्दी ख़राब होते हैं। तो बहुत से लोग क्या कराते हैं, इसको क्लियरेंस नहीं करवाते वॉल का। इसको वॉल करवा लेना चाहिए, उससे वॉल की लाइफ बच जाती है, ठीक है। वॉल का जो टैपिट रहता है वो टाइट हो जाता है, उस वजह से टिक 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 आवाज़ आती है। हाँ तो गाइस, केम शाफ्ट के कारण आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि जो आपका टैपिट रहता है वो वॉल के पास में इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है, जो फिर जगह बचती है वो केम शाफ्ट को, मतलब केम शाफ्ट की वजह से फिर आवाज़ आने लग जाती है। मतलब ये समझ लो आपकी टैपिट ही आवाज़ करता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होती है, टैपिट टाइट होने से आपकी गाड़ी का केम शाफ्ट भी ख़राब होने लग जाती है, मतलब केम शाफ्ट वेयर आउट होने लग जाती है। तो इसलिए आप टाइम टू टाइम वॉल का क्लियरेंस ज़रूर कराएं, मतलब हर 5,000 किलोमीटर या 10,000 पे चेक करवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि गर्म होने के बाद आवाज़ करते कभी भी वॉल, लेकिन बहुत से लोग नहीं करवाते। तो ज़्यादा इशू तो नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखें, उससे गाड़ी में पिकअप अच्छा आता है। अगर ज़्यादा वॉल टाइट हो जाएंगे तो आपकी गाड़ी में पिकअप का भी इशू आएगा। और ऑयल अच्छा डलवाए। आप जब मॉर्निंग में बाइक या अपनी स्कूटी को स्टार्ट करते हो तो गाइस उसको थोड़ी देर आइडल पे रखें, जिससे होता है क्या है कि ऑयल भी अच्छे से पहुंच जाता है, ठीक है। और एकदम से हाई एक्सेलेरेट ना करें, हाई आरपीएम ना दे। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वॉल कटने की वो हाई आरपीएम से ही आती है, ठीक है। बाकी कोई रीज़न नहीं होता है वॉल का जाने का। बाकी फिर गाड़ी की एक एज होती है 40 से 50,000 किलोमीटर, उसकी वजह से भी चले आते वॉल, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की वजह से जाते हैं वॉल। और टाइम पे ऑयल चेंज करवाए, ठीक है। और टाइम पे एयर फिल्टर चेंज कराए। और बहुत सारे क्लीनर आते हैं जो आप पेट्रोल टैंक में डाल दो तो आपका जो वॉल का एरिया होता है वो क्लीन हो जाता है। बाकी 40 से 50,000 किलोमीटर की लाइफ होती है हेड के वॉलों की, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है टैपिट भी ख़राब हो जाते हैं, तो टैपिट का वो भी चेक करा लीजिए। टैपिट में टैपिट हो गया, कैम शाफ्ट हो गई, टाइमिंग चेन हो गई, ये सब हेड से ही जुड़ी हुई रहती चीज़ें। तो अगर ये ख़राब होती है तो इनको करवा ले सही, ठीक है। तो उससे आपकी गाड़ी का इंजन की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेड में ही प्रॉब्लम आती है। बाकी किसी चीज़ में आपने देखा होगा, सबसे पहले बाइक में अगर इंजन खुलेगा तो उसमें हेड का ही काम होता है।
और सबसे पहले हेड में ही काम आता है। वॉल कट जाते, वॉल कटने का कारण, वॉल अगर कट जाते तो आपकी गाड़ी में पिकअप कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, कंप्रेसर अच्छे से नहीं आएगा, कभी गाड़ी जब ओवर हीट होगी तो आपकी बाइक बंद हो जाएगी, ठीक है। और इसको आप ना टाइम टू टाइम बिल्कुल टैपिड क्लियरेंस करवाएं। टैपिड क्लियरेंस नहीं करवाने से भी वॉल जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है गाइस। इतना ही था इस वीडियो में, बाकी और भी चीज़ें हैं जो कभी मैं और बताऊंगा आपको।